बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। आज हमारा इशू है कश्मीर के मौजू पर हमने बात करनी है, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज से कश्मीर में एक तनवीर नामी शख्स ने पाकिस्तान का कौमी परचम जो है वो उतारा था, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कश्मीरियों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आज का जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हर मुसलमान बुरा नहीं होता। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछूंगी और पूरी मीडिया मुझे उसका जवाब दे और देश की जनता मुझे उसका जवाब दे। आप सिर्फ आर्टिस्टों को ही पकड़ते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पकड़ते हैं क्या? क्या आपको 2 साल पहले की बात प्रोटोकॉल की याद दिला दूं? एक्स पाकिस्तान के जो पीएम थे, क्या नाम है उनका? नवाज शरीफ जी के पास तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बगैर इन्विटेशन के चले गए थे पाकिस्तान। उनको तो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं रोका। हमारी सानिया मिर्जा जी हिंदुस्तान की शान जान, इंडिया को रिप्रेजेंट करती, उन्होंने तो वहां पे शादी करी। सबसे पहले मुझे वो 4 जवाब चाहिए, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आर्मी से और मीडिया से। अगर वो मुझे जवाब दे देगी तब मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है मैंने अपने बॉडी पे क्यों लगाया। इसलिए मेरा दिमाग मत चाटना, ओके? और जियो और जीने दो। जी हाँ, ये है पाकिस्तान से बाहर इंडिया में इंडिया की बेटी, भारत की सुपरस्टार राखी सावंत, जो कि इंडिया की बेटी है, जिसने भारत में बैठकर पाकिस्तान की वकालत की और वजीर आजम को आईना दिखाया। अफसोस के पाकिस्तान के अंदर चंद शरपसंद अनासर चंद सिखों के एवज अपनी धरती से गद्दारी कर रहे हैं। हर दौर में मीर जाफर और मीर सादिक मुसलमानों में पैदा होते रहे हैं। बरतानिया, हम यहां से शुरू करते हैं। बरतानिया, जहां 2 मिलियन से ज्यादा कश्मीरी आबाद हैं, जो कि अयूब दौर में मंगला डैम की तामीर के दौरान अपनी धरती छोड़कर बरतानिया की पेशकश पर यहां आबाद हुए। ये कश्मीरी अपनी जमीनें जो है मामूली मुआवजे पर बेचकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करके यहाँ यूके में पहुंचे। आज उनकी तीसरी नस्ल यहाँ मौजूद है, जो कि बरतानिया का कमाकर इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में रिहाइश पजीर है। चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, जहां एक शख्स ने चौक में पाकिस्तानी फ्लैग को उतारा, जिस पर मुश्तइल अवाम ने उसके इस इकदाम के खिलाफ जुलूस निकाला और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो इस मौजू पे हम आज बात करेंगे कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, मेरी बड़ी बहन की तरह है, हमारे पाक फौज के एक सीनियर जनरल। वेलकम करता हूं मेरी बहन आपको। बहुत शुक्रिया। बस मेरा आज दिल जो है वो दुखी हो रहा है कि मेरे एक पाक फौज के सीनियर जनरल जो है, मैं उसकी बेटी से मुखातिब हूँ। वो बहुत जनरल शुक्रिया। जिसने पाकिस्तान के लिए काफी खिदमत अंजाम दी, तो उसकी बेटी आज मेरे सामने बैठी है। मैं अपनी बहन को सलाम करता हूँ। और बहुत मेरी शुक्रिया। दूसरी तरफ जो है वो मेरे दूसरे मेहमान जो है वो मेरे कश्मीर की बेटी हैं, और वो उनकी भी काफी स्ट्रगल है कि वो कश्मीर के लिए अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, कमल हयात साहबा। तो मोस्ट वेलकम, आप दोनों इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे सामने मौजूद हैं। तो सबसे पहले कमल हयात, मैं आपसे बात शुरू करूंगा कि आपने कुछ दिन पहले एक छोटी सी वीडियो भी, क्लिप भी बना के भेजा था, तो जिसके बारे में कुछ वजाहत आपने दी थी। तो बेहतर है कि आप जरा वो थोड़ा पूरा डिटेल से समझाएं कि बरतानिया में मकीन कश्मीरी जितने भी हैं, पूरी दुनिया में आबाद जो है, पाकिस्तान का नाम लेके, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सफर करके पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन चंद शरपसंद कश्मीर के नाम को खराब करके दूसरों को जहन जो है वो तकसीम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम दुश्मन के एजेंडे पे काम ना करें। हमें अपनी धरती जो है वो बड़ी प्यारी है। जी। गलबन आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, गलबन आपकी आवाज
आपका लगता है कि आपकी वहां से कोई पीछे से आपकी आवाज का कोई मसला हो रहा है, जरा प्लीज चेक करें। इतनी देर में मेरी बहन आप बताएं कि आप जो है मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आपको उस किस नजर से देखती हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो कश्मीरी लोगों के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए, कश्मीरी लोग जो बरतानिया में रह रहे हैं या मुख्तलिफ ममालिक में आके आबाद हुए हैं और वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि या दो ही इसमें चीज़ें हो सकती हैं, या वो काम सही नहीं कर रहे और जो कि जिसका मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कश्मीरियों का दर्द उनको बहुत महसूस होता है, वो सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी मैंने मूवमेंट्स भी देखी हैं, उनके बाहर मार्चेस किए हैं, उन्होंने हर किस्म की चीज़ की है। उसके बावजूद अक़वाम आलम इस चीज़ के लिए बिल्कुल खामोश हैं, कोई चीज़ नोटिस नहीं कर रहे और जानबूझ के सरफ़े नज़र कर रहे हैं। अब आप ये इससे अलमिया देखिए कि 16 जुलाई को एफसीओ यानी कि फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक जो ममालिक थे जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व थे, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है इस 16 जुलाई को जो अभी गुजरी है। और इस 16 जुलाई पे उन्होंने ये कहा है कि 30 ममालिक हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं, मगर कमाल ये है कि उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपने खुद ही कहा कि 2 मिलियन के करीब तो सिर्फ बरतानिया में आबाद हैं, इसके अलावा भी और जगहों पे आबाद हैं कश्मीरी, और इतनी कोशिश भी कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने की। तो ये अदारे जो हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बेईमान हैं, ये बदनीयत अदारे हैं, ये लोगों को आगे रख के धोखे देते हैं और ये इन्होंने एक ऐसा बैनर बना लिया है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नाम का कि जैसे कि बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, मगर इनको सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन उस वक्त नजर आती है कि जहां इनको कोई अपना मर्जी का बंदा नजर आता है। ये इन्होंने एक ऐनक लगाई हुई है कि जब दिल चाहता है वो ऐनक लगा के देख लेते हैं अपने बंदे और जब दिल चाहता है वो ऐनक उतार देते हैं। इनको फलस्तीन में, इनको रोहिंग्या में, इनको किसी भी जगह अगर आप देखें मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ, पूरी लिबनान। दुनिया में। जी अब जी। आप मुझे बताइए कि जितने हमारे जो कश्मीरी क़यादत है, जिस तरह जेलों में डाल के उनको सड़ाया जा रहा है, उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, जहाँ-जहाँ दुनिया में मुसलमानों के लिए जुल्म हो रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। मगर कोई बात नहीं कि ये एक एक एंगल हम समझ सकते हैं कि शायद और जगहों के लोगों ने काम ना किया हो, मगर कश्मीर के लिए तो कश्मीरियों ने बहुत कोशिश की है। जितने भी वहाँ कश्मीरी आबाद हैं, वो फिर भी इतनी कोशिश कर रहे हैं और अगर उसके बावजूद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमें अब हकीकत का इदराक कर लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये लोग कभी हमारे साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हम मुसलमान हैं और ये मुसलमान करके हमको मार रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कुछ भी हो रहा है। जी। क्योंकि आप देखें कि पूरी एक उन्होंने हर घर के ऊपर एक फौजी के बराबर बिठाया हुआ बंदा के 9-10 लाख फौज, उसके अलावा उनकी मुख्तलिफ पुलिस फोर्स है, उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनके बजरंग दल है, दुनिया से उनका रास्ता कटा है ना, उनको राशन मिल रहा है ना, उनके जी, साथ कोई जिंदगी कोई जी। कोई भी सहूलत उनके पास तो आप मुहैया देखिए नहीं है। 80 लाख, इसके हाँ, अलावा 80 उनके लाख मज़ालिम। जी जी, जी। कितनी बड़ी आपने हर 7वें 8वें बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला, इसका मतलब है आपने अमलन हर घर के ऊपर एक फौजी बिठा दिया है। इसके जी अलावा भी आपके और जितने गुंडे लफंगे और जिस किस्म के ये दहशतगर्द किस्म की तंजीमों के लोग हैं, वो सारे भी फिर रहे हैं वहाँ मकबूजा कश्मीर में और उसके बावजूद किसी को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर ही नहीं आई। आप देखिए कि वो 30 ममालिक में हिंदुस्तान का नाम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की जी और जी। उसपे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसपे कहा मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया तो उसको खफा हो गए। तो यानी कि ये कोई बातें जो हम लोग समझ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए कि हमारे लिए बड़ा अच्छा करेंगे और हम इसको इशू बना के करेंगे कि शायद हमारी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाए कि ये लिबरल्स का, ये मॉडर्न लोगों का ये सोच है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये असल में जहाँ-जहाँ मुसलमान हमारा नाम के आगे कोई लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने रखा हुआ है या हमारे नाम पे मुसलमान इस्लामी नाम है, हमारी कोई माफ़ी नहीं है। हमारे साथ कुछ भी हो जाए किसी को कोई परवाह नहीं है। जी। ये हमारी कहानी है। आप जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। थोड़ा कश्मीर के बारे में नजर डालें कि ये जो जिसके बारे में मैंने शुरू में अपने इंट्रो में कश्मीर के बारे में बताया है कि कुछ अफराद या कुछ लोग या कुछ शरपसंद जिनको कहा जाए कि अगर किसी दूसरे की मुल्क की फंडिंग में या किसी उसमें लालच में, चमक दमक में अगर अपने मुल्क के खिलाफ या अपने वतन के खिलाफ इस किस्म की बातें करें तो क्या वो अकेले आजाद कश्मीर आजाद करा लेंगे? मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो जो बंदा इस वक़्त खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा रहा है, वो असल में कश्मीर के कॉज़ को ख़राब कर रहा है, क्योंकि उसके 2-3 पहलू निकलते हैं जिनको समझना ज़रूरी है।
सबसे पहले ये कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के झंडों में अपने आप को लपेट रहे हैं, दफन हो रहे हैं, कब्रों पे डाला जा रहा है, जहां कहीं तहरीकें चल रही हैं, जहां एहतजाज कर रहे हैं, हर जगह वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। अली गिलानी साहब जो उनके सबसे जो काबिल एक मतलब रिस्पेक्ट बुजुर्ग रहनुमा, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा और हम पाकिस्तान के। आसिया अंद्राबी कहती हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते, और हम मतलब हर एक की मोहब्बत, और वो एक इंतहा की मोहब्बत है, और वो समझते हैं टू नेशन थ्योरी भी उनको बिल्कुल वाजे हो चुकी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं, और वो यकसू होके एक चीज के ऊपर कि उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने ये फैसला कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हिंदुस्तान के साथ रहने पे तैयार नहीं है, और इसीलिए वहाँ ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, स्ट्रगल उनकी है, कुर्बानी उनकी है, एफर्ट उनकी है, तो हम चंद लोग बीच में आके उस स्ट्रगल को अंडरमाइन करने के लिए, उनकी कुर्बानी को रायगा करने के लिए, कि ताकि पाकिस्तान भी उनसे मुतनफर हो जाए और कहे कि जी कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए हमें भी उनकी कोई जरूरत नहीं है काम करने की। जबकि हकीकतन ये है कि कश्मीरी हमारे साथ रहना चाहते हैं। अब उसका इल्हाक का क्या तरीका होगा, ये हम प्लेबिसाइट होने के बाद भी तय कर सकते हैं कि क्या वो साथ जम होना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। दोनों चीजों में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं, उनका एक ही नारा होता है कि हम पाकिस्तान, लेकिन बैरून मुल्क बैठ के तो ये किस एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है? फायदे उठा के ये बकायदा कल्टीवेट होते हैं, ये बकायदा इनके, देखिए मेरे वाले साहब ISI में काम करते रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस का बहुत फैमिली का बैकग्राउंड है। मेरे वाले साहब की बहुत कैप्टन थे तब से FIU में, और फिर उसके बाद ब्रिगेडियर थे, MI में थे, फिर मतलब यानी कि हमने एक पूरी एक चेन ऑफ जो है कि हमने देखा है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस वर्क होता है। तो जब यहाँ से लोग जाते हैं, वहां से पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, और वो उनको जरूरत होती है पैसों की भी, उनके हालात भी इस तरह मखदूश होते हैं, तो वहाँ वो कल्टीवेट हो जाते हैं, वहाँ मामलात में उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। और फिर वो थोड़े अरसे बाद उनको, जब वो तैयार हो जाते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी सारी माइंड हैंडलिंग हो जाती है, तो फिर उसके बाद उनको यहाँ आजाद कश्मीर में भेज देते हैं, कि मकबूजा में नहीं भेज सकते क्योंकि वहां तो आ नहीं सकते, यहाँ से भेजते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये आते हैं, और वापस आके वहां जाके शरारतें करते हैं और शरअंगेजी फैलाते हैं। असल बात समझने की है कि ये कश्मीरी कॉज को डैमेज कर रहे हैं, जबकि जरूरत कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने खुद मुख्तार भी करना है तो कभी बाद में डिस्कस हो सकता है, अभी क्यों कर रहे हैं? अचानक आपको इतनी क्या जल्दी पड़ गई है कि पहले ये डिसाइड होने की बजाय कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे या प्लेबिसाइट होगा, उसके बजाय आपको ज्यादा जल्दी पड़ गई। दूसरा, कभी इन लोगों ने, आपने एहतजाज देखा है कि इन लोगों का, कि ये जो खुद मुख्तार कश्मीर के लोग हैं, कि इन्होंने मकबूजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको एहतजाज किया हो, उसके लिए रैलियां निकाली हो, हमारी बहनें बेटियां आजाद कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के गम में तो तब डूबे जब मकबूजा कश्मीर के बारे में आपने यहाँ लंदन में कुछ किया हो। यहाँ भी ये लोग टोलियों की शक्ल में है, मेंबर पार्लियामेंट है, इनके काउंसलर हैं, कभी जाके इन लोगों ने यादाश्त पेश की हो, किसी पार्लियामेंट में जाके यहाँ बहस की हो? इन लोगों के तो बस ये होता है कि फोटो माफिया बने। हमारी बच्चियां हैं वहां, उनकी इसमें दरी हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठा के, हजारों के बच्चों को ले जाके जेल में, बच्चे की शख्सियत तबाह हो जाती है कि जब जेल में उसके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, वो मतलब ना माँ बाप है, ना कोई उनका तहफ़्फ़ुज़ है, लड़के भी हैं तो उनकी भी कोई इज्जत का मामला है, हर चीजें किसी तरह के साथ उनके साथ रियायत नहीं हो रही। हिंदू जो पुलिस है या जो चीजें जिस तरह की जबर और जुल्म उनके साथ कर रहे हैं, और उनकी भी बच्चों की भी इस्मत दरी मैं तो कहूंगी होती है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, उसके बाद आपने उन पर एहतजाज नहीं किया, मगर एक बंदे को ये बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो पाकिस्तान का वो झंडा क्यों है, और फिर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है उसके पीछे। जी थैंक यू मेरी बहन, आपकी हम इस वक्त अपनी कमल से बात करेंगे। कमल हयात, आप बताएं कि आपने इसको, आप कश्मीर की बेटी हैं, कश्मीर का दर्द है आपके अंदर, कश्मीर का खून है आपके अंदर, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर पूरी दुनिया में पुकार रहा है, कश्मीर का लहू इस वक्त गर्म है, पूरी दुनिया को पुकार रहा है कि हमारी मदद करो। आप कश्मीर की बेटियां क्या कहती हैं, बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है आवाज। जी पहले भी बात कट गई थी और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि तनवीर अहमद के बारे में। मैं पहले पिछले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, मैंने जुम्मे की रात थी तो मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा जो इंडिया में बहुत ज्यादा हर चैनल पे दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी झंडे को एक कश्मीरी ने उतार दिया। और देखें, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी ये लोग करवा रहे हैं।
और मैंने ये समझा, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट ऐसी थी कि जिसके नीचे लिखा हुआ था कि कश्मीर का झंडा, पाकिस्तान का झंडा जो है जलाया गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है। देखिए, मैं पाकिस्तान से भी प्यार करती हूँ, मुझे कश्मीर से भी उतना ही प्यार है। वो मेरा मादरे वतन है और ये मेरे बाप है। पाकिस्तान मेरे लिए मेरे बाप की हैसियत रखता है। हम यहाँ पे पैदा हुए, हमने परवरिश पाई, मैंने सारा अपना बचपन कश्मीर में गुजारा है, तो मुझे तो दोनों का दर्द है। दूसरी तरफ मैं आपको बात बताऊं, जब तनवीर अहमद के बारे में मुझे सुबह के टाइम जो वीडियो मौसूल हैं और मुझे लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जलाया का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि जलाया नहीं गया, ये उतारा गया है, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि देखिए, आप जलाने की बात पे तो मैं माफी मांग सकती हूँ कि ठीक है जी, मैंने माजरत भी कर ली कि ठीक है जलाया नहीं गया, लेकिन उतारना भी गलत है, क्योंकि वो एक स्क्योर है, मतलब स्क्योर सा बना हुआ है जिसके ऊपर जो है मकबूल साहब भट्ट साहब की तस्वीर लगी हुई है, और वहां पे एक तरफ कश्मीर का झंडा है और एक तरफ जो है पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था, ये 14 अगस्त के लिए। जब आप इंतजामिया से रिक्वेस्ट करे हैं कि भाई वो झंडा पाकिस्तान का उतार के JKLF का लगा दें, तो JKLF जो है वो एक तंजीम का नाम है, कोई रियासत की वो नुमाइंदगी नहीं कर रही है। वो एक खुद मुख्तार रियासत की नुमाइंदगी जरूर करती है, लेकिन पूरी रियासत की नुमाइंदगी नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इलाके पाकिस्तान के भी हक में हैं। बात अब यहाँ पे ये नहीं है कि इलाके पाकिस्तान करना या खुद मुख्तारी, बात ये है कि आपने झंडा उतारने के बाद आपने पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया है कि पाकिस्तान आपका वेलफेयर नहीं है, या पाकिस्तान के साथ आपके मरासम अच्छे नहीं है, या पाकिस्तान को आपको समझते नहीं है। क्योंकि एक झंडा जो है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में जहां पे भी लहराया जाएगा, कोई भी उसको लहराएगा, तो वो एक पाकिस्तान को, एक पूरे मुल्क को प्रेजेंट करेगा। आपकी जुर्रत कैसे हुई? मैं तो उस शख्स को बिल्कुल भी नहीं उसकी तायद करूंगी, मैं तो उसको कंडेम करूंगी। आप जितनी भी दुनिया है, जितना भी ये खुद मुख्तारी वाले लोग हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे पे इतनी तनकीद की, इन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दी, मेरे खानदान को गालियां दी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि आप लोगों ने जितना भी इस बात को उछालना है वो जरूर उछालें, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं एक सच्चे रास्ते पे चल रही हूँ और कश्मीर की बात करना मेरा हक है, चाहे वो मैं कश्मीरी हूं या ना हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। मेरी तरह की जो बहुत सारी बेटियां हैं, वहां पे उनकी असमत दरी होती है, उसके लिए तो आप बाहर नहीं निकलते। एक बंदे ने झंडा उतार दिया और एक मुल्क का झंडा उतारा, आप उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप लोग ये बात कर रहे हैं कि जी JKLF है, उसका वहां पे झंडा लगना चाहिए था, क्यों उन्होंने उतारा है वहां से झंडा JKLF का? JKLF के पूरी रियासत की है, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में वो उसको कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। JKLF की तरह तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं। 4000 तंजीमें, तहरीकें जो है वो इस वक्त कश्मीर में काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं इन तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे गालियां दें, मुझे बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, आप सब मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दें कि ये सब करने से उसने झंडा उतारा, उसने झंडा लगाया। चाहे आप पाकिस्तान के लोगों को भी कहें कि वो 1 मिनट के लिए चुप हों, खड़े हों, बैठे हों, कश्मीर ने इस तरह आजाद नहीं होना। ना कश्मीर की पॉलिसी से आजाद होना है, ना पाकिस्तान की इस किस्म की पॉलिसियों से कश्मीर ने आजाद होना है। कश्मीर को आजाद करवाने के लिए आपको दोनों साइडों को वफादारी अब साबित करनी पड़ेगी। देखें आप, हम 80 लाख कश्मीरियों के लिए बाहर निकलते हैं, यहाँ पे 40 लाख जो कश्मीरी हैं उनके लिए बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये आजाद हैं। ये आजाद हैं तो ये आज इतनी बातें करते हैं। अगर आप आज इनके साथ कोई, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा, अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता, पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी हरकत करता तो सारा कश्मीर बाहर आ जाता कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। तो आप भी थोड़ा सा हौसला रखें। आप किसी भी ऐसे शख्स की तारीफ नहीं कर सकते। आप उसको अपना हीरो कह रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं और आप मुझे गालियां दे रहे हैं। आपकी ये तरबियत है कि आप एक औरत को उठ के गालियां दें, जो आप, जिसने हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, हमने धूपों में अपना रंग काला कर दिया है, हमें कौन सा पाकिस्तान या कश्मीर हमें कोई फंडिंग दे रहा है कि जी आप बाहर आए और आके कश्मीर के हक में बात करें? ये उस्मा गुल साहिबा मेरे साथ हर प्रोटेस्ट में होती हैं। ये आप सवाल बहुत करें अच्छी तरह से जानती हैं। मकीन कश्मीरी तंजीमों से, कश्मीरी लीडरों से, ये जो फोटो माफिया यहाँ मौजूद है, जो दिन रात हम उनको फेस करते हैं। मेरी सबसे बात होती है, पिछले दिनों हमारे इस प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट है, शेडो मिनिस्टर है अफजल खान साहब, वो भी आए थे, तो उन्होंने भी यही बात मैंने उनके आगे रखी थी कि देखो यहाँ कितनी तंजीमें हैं, कितने, आप एक प्लेटफॉर्म बना दें, एक प्लेटफॉर्म या 2 हो तो उससे स्ट्रगल की जा सकती है।
पूरे पाकिस्तान की और कश्मीरी जितनी तंजीमें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हर कोई अपनी अपनी दुकानदारी बना के बैठा हुआ है, सबको यही चक्कर है कि मैं कल को कुछ ले जाऊंगा, इस तरह किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। बाकी रह गई ये बात कि बताने की पॉलिसी जो है, उन्होंने कहा कि ये मसला है इंडिया और पाकिस्तान का। उन्होंने वाज़ेह और वाशगाब अल्फाज में बता दिया है कि ये मसला इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बैठ के हल करेंगे। कश्मीरी जो है, मैंने उनके लफ्जों से ये नतीजा निकाला कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये वो निकालेंगे, इसमें बरतानिया कभी भी कोई किरदार अदा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कश्मीरी भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये यहाँ का छोड़ा हुआ था तो ये लोग हल करेंगे। तो उनका मौकफ तो सामने आ गया। अगर आप इतनी ताकत रखते हैं यहाँ बरतानिया में मकीम कश्मीरी, तो अपने नुमाइंदों को इकट्ठा करें, जाए पार्लियामेंट में जाके एहतजाज करें, अपनी जाके वहां करारदादें पेश करें, गवर्नमेंट को मजबूर करें। आप यहाँ लोग पौंडों के नीचे तो बड़े ऐश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लिए आपकी स्ट्रगल जो है वो हमारे सामने है। बड़ी शर्म की बात है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने जहां हजारों की तादाद में कश्मीरियों को होना चाहिए था, वहां मायूसी होती है हमें। पिछले दिनों सिखों की बड़ी तादाद, सिख जलावतन जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो फिर भी 200, 250, 300 बंदा होगा, और कश्मीरियों को मैंने मुड़ के देखा तो 100, 150 से ऊपर कोई बंदा नहीं था। क्या इस तरह आप कश्मीरी स्ट्रगल में अपना इस तरह स्ट्रगल करके तो आप कश्मीर आजाद करवाएंगे? मेरी उन लफ्जी हुक्मरानों ये जो लिखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आए आप सामने लेके आए। घरों से बंदे तो बाहर कोई नहीं निकलता। इंडिया हाई कमीशन में जाने के लिए माए बहने बेटियां सब चाहिए, तो वहां तो कोई नहीं जाता। या फेसबुक पे बैठ के आप लोग सारी एक्टिंग कर लेते हो, लिख भी लेते हो, सारा कुछ हिट भी कर लेते हो, अपने आप को हीरो भी बना लेते हो। इंडियन हाई कमीशन जाते हुए तुम लोगों के पौंड टूटते हैं, दिहाड़ी टूटती है। जी मेरी बहन, आप बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इनकी स्ट्रगल है, ये बाहर इनकी हमें मजबूरियां भी पता है, हमें पता है इन्होंने असाइलम लिया हुआ है, इनके फंड इनको इन्होंने जो आपने कहा कि मशरूम किस्म की वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुम्बियां उगाई हुई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये सब कुछ चीजें तो समझ आती हैं, मगर उसकी वजह भी समझ आती है कि ये मजबूर हैं क्योंकि इनका सर्वाइवल ये है। मगर उसका मतलब आपकी मजबूरी, आपकी मसलियत, आपकी जी नहीं, मगर मुखालफत के बावजूद ये तो नहीं है कि आप कश्मीर कॉज को कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है कि कश्मीर आपकी शनाख्त है, कश्मीर हमारी सबकी शनाख्त है, तो इसलिए इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप वहां जाके फिर ऊपर से ये कि वहां से इतना ज्यादा कल्टीवेट होकर आते हैं कि ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि तनवीर अहमद को कि उसने कहा कि दुनिया इधर के उधर हो जाए, मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, यानी कि इतना नफरत का इजहार कि आप यकीन करें कि मैं बतौर बहैसियत पाकिस्तानी कहती हूँ कि मेरी बड़ी दिल आजारी हुई है। मैंने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, मैंने 5 किलोमीटर तवील झंडा कश्मीर का डिस्प्ले कराया और कहा कि जी, जब वो हमारे मुझसे किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं कर रही, आप कश्मीर का झंडा क्यों लहरवा रही है, तो मैंने कहा कि देखें, वो हमारा झंडा अपने उसमें दफन होते हैं, तो हम ये एक इस तरह ही है जैसे कि गुलाब का वो फूल हमें देते हैं, तो मैं उनको उसके बदले में अपनी मोहब्बत से गुलदस्ता देना चाहती हूँ। 5 किलोमीटर का मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा कि वो झंडा हमने कश्मीर का लहराया है। और हमारे झंडे की ये बेकदरी, और उसके ऊपर इतना, मैं मुख्तलिफ कश्मीरी ग्रुप्स के अंदर मेंबर हूँ कि कई ऐसे जो बाहर जितने लोग बैठे हुए वो इस कदर हर्जा सराई कर रहे हैं, इस कदर बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि कहते हो, यहाँ तक कि एक ब्रिटिश खातून है, उन्होंने यहाँ तक कहा, अंग्रेज हैं वो, कोकेजन है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग हैड नो राइट टू बी देयर, हु इज शी टू टॉक लाइक दैट। मतलब वो आके सारी शरारत की, बरतानिया के हुकूमतों ने हमारे लिए मुसीबत डाली, और आज सुलह करने के लिए आपने जैसे कहा कि जी इन्होंने एक पोजीशन वाजे कर दी कि हम तो पढ़ेंगे नहीं, और ये तो नजर आ रहा है क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की लिस्ट है उसमें भी इंडिया का नाम नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। अगर ये न्यूट्रल भी हो जाए तो हम पे एहसान होगा, मगर ये न्यूट्रल भी नहीं है, ये उनकी साइड के ऊपर इनका झुकाव है। ये पहले दिन से पाकिस्तान जो बनना था ना, वो एक मौजूदा था, और ये पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इन्होंने जान के कश्मीर का बीच में एक ऐसा लकूना डाला है कि जिसको आप ठीक ना कर सके। अब बात समझने की है कि अगर हमारे कश्मीरी इस तरह करें और अपने रवैये से पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज दें कि तुम्हारे झंडे से हम नफरत करते हैं और ये मकबूल भट्ट शहीद की जगह है, तो इस पे किसी पाकिस्तान के झंडे का हक नहीं है, तो मुझे बताएं, मकबूल भट्ट शहीद को पाकिस्तान ने फांसी दी थी, हमारा क्या कसूर है? हमने तो वहां मकबूल भट्ट शहीद के उसके ऊपर अपना पाकिस्तान का झंडा लगा के इंडोर्स कर दिया कि हम उनको, उनकी स्ट्रगल को भी ऑनर करते। मगर जिस तरीके से सलूक किया गया है, आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल इस वक्त भी दुखी है, सख्त किस्म का,
क्योंकि मेरे लिए मेरे परचम से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है, और हमने अपनी तरफ से हर तरह से कश्मीर के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। मगर मुझे तनवीर अहमद साहब की बात की दुख से ज्यादा इस बात का दुख है कि बाकी जो बाहर मुल्क में बैठे हुए कश्मीरी हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह का रवैया है कि जैसे वो समझ रहे हैं उनको प्लेट में रख के आजादी मिली है और उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। जो 80 लाख वहां कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानी को वो अंडरमाइन करके खुद सारा क्रेडिट लेकर कह रहे हैं पाकिस्तान के झंडे की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू मेरी बहन, आपने अपना मैसेज दे दी। यहाँ जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इस वक्त सारा हमें वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। कुछ दोस्तों के मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ अपने इस वक्त मैं देख रहा हूँ काफी सारे उल्टे सीधे वो दे रहे हैं मैसेज। लेकिन आप अपने काज को मत छोड़िएगा, आप बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जितने भी लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, तो आपका मैसेज उन तक पहुंच चुका है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से थोड़ा सा आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ आपने पिछले किस्म में जो कहा। देखिए, मैं उज़मा गुल साहिबा की बात की तायद करती हूँ। देखिए, मकबूल भट्ट साहब हों, यासीन मलिक हो, शबीर शाह साहब हों या मसरत आलम, जितने भी हमारी लीडरशिप है, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ। देखिए, हर एक का अपना अपना एक मौक़िफ़ है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। चाहे पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल अपनी प्रॉब्लम हो सकती हैं, देखें जितने भी हमारी यहाँ पे लीडरशिप गुजरी है उन्होंने नजरअंदाज जरूर कश्मीरी स्ट्रगल को किया होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसको हल करने में क्यों इतना वक्त लगा, क्यों पाकिस्तान की लीडरशिप है वो क्यों इतना ज्यादा कुतराती रही है। बहुत सारी गलतियां मिस्टेक्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की कौम की भी दिल आजारी करें। देखें, जितना 22 करोड़ अवाम है जिन्होंने भी ये वीडियो देखी कि आप झंडा जब उतार रहे हैं, तो 22 करोड़ अवाम ने ये सोचा तो जरूर होगा कि देखें ये एक झंडा जो है वो हमारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे साथ क्या इल्हाक करेंगे। बेशक आप इल्हाक मत करें, मैं आज खुद कहती हूँ, ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप इल्हाक बेशक मत करें, आप अपनी इंडिपेंडेंट रियासत ही बनाएं, लेकिन आप अपनी इंडिपेंडेंट रियासत के लिए भी तो कुछ करें। आप लोग खुद मुनज़्ज़म नहीं हैं। 19 जुलाई 2020 को जब हम लोग पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इलाके पाकिस्तान का दिन मनाते हैं, उस दिन भी रावला कोट में और कोटली में इन लोगों के आपस में झगड़ा हुआ, इलाके पाकिस्तान वालों का भी और खुद मुख्तारी वालों का भी। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनका काम है कि कश्मीरियों के जहनों को इस तरफ लेकर आना, और ये मुझे कहते रहते हैं कि आप आइन पढ़ें, पाकिस्तान का आइन है 257, उसके मुताबिक जो है हमें राइट है, ये है वो है। आपको सब राइट दिए हैं, अगर आपके पास राइट ना हो तो आप डबल आईडी कार्ड भी मत रखें। आप पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके बाहर के मुल्कों में जाते हैं। हर दूसरे लीडरशिप का मैं खुद कहती हूँ कि यहाँ पे उनके घर हैं, यहाँ पे वो रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इवन की शादियां तक इन्होंने यहाँ से की हुई हैं। जब आपका हर चीज यहाँ पे है तो पाकिस्तान के साथ आपने इल्हाक तो आपने रिटर्न करना है, शराइत पे करना है। कश्मीरियों की तो शनाख्त बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती। जैसे बलूचिस्तान के लोग हैं बलोची कहलाते हैं, पंजाब के लोग हैं पंजाबी कहलाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो रहते हैं वो पश्तून कहलाते हैं, तो शनाख्त तो किसी की भी नहीं चेंज हुई। आप कैसे कह सकते हैं कश्मीरी कल को पंजाबी तो नहीं बन जाएगा, वो सिंधी तो नहीं बन जाएगा। और हर वक्त का ये रोना, मैं जब कश्मीर में जाती हूँ बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों की स्टोरियां सुनती हूँ कि आप जो आप डैम बना रहे हैं उससे हमारा पानी रुक जाएगा। अरे अगर पानी रुक जाएगा तो सबसे ज्यादा तरक्की भी तो आपका मुल्क कर रहा है। इस पानी का आपने करना क्या है, डुबकियां लगानी है। आज वहां पे नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, आप सबने पैसे वहां से लिए हैं। मेरी खुद की जमीनें हैं बरसाला सरा प्रोजेक्ट में आ रही हैं, तो हमने भी पैसे लिए हैं। इसी तरह मंगला डैम है, आपका 4 नस्लें जो सी हैं वो बरतानिया में 1960 से बैठी हुई हैं। कश्मीरियों की जो मुजफ्फराबाद वाले कश्मीरी हैं नीलम झेलम वाले साइड पे, वो तो नहीं बैठे हुए। और आप लोग जो चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, जो एक दूसरे के दिलों में से नफरत निकालने की जरूरत है, मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है, वो नहीं करेंगे। अब 22 अक्टूबर का दिन है, हर वक्त इनका रोना पड़ा रहता है, जी आप लोगों ने सबसे पहले चीटिंग की, आप लोगों ने कबायली पठान भेजे। कबायली पठान बुलाए किसने थे? ये तो रियासत में जो नुमाइंदे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐलान जहाद करें। पाकिस्तान को बने हुए उस वक्त 2 महीने हुए थे, वो कैसे ऐलान जहाद कर सकता है? और दूसरी बात ये कि अगर जहाद उस वक्त ना हुआ होता तो ये जितना हमारे पास हिस्सा है आजाद है, ये आज ना होता। ये भी फिर आज हिंदुस्तान के साथ पिट रहे होते, और जो कुछ वहां पे हिंदुस्तान की फौजें जो है वो कश्मीरियों के साथ कर रही है, फिर वो इनके साथ भी हो रहा होता तो इनको भी फिर शायद आराम तब भी आता, क्योंकि आज ये आजाद है। हमारी तो बेचारी जितनी भी फौज है वहां पे, हमारे फौजी देखे नौजवान, वो पाकिस्तानी है, वो बेचारे आए दिन शहीद हो जाते हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है? तो वो बॉर्डर पे खड़े होकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ
चुकोटी बॉर्डर के पास मेरा गांव है। धनी, बकाला और सरा और चट्ठियां और ये जितने भी इलाके हैं ये मेरे इलाके कहलाते हैं। मैं अपने घर में होती हूँ, अक्सर बिलीव करें हम रात के वक्त डोर को कभी भी लॉक नहीं लगाया, ना कभी कुंडी लगाई है। बचपन से वहां जा रहे हैं, खुदा की कसम आज तक आर्मी का आना तो बहुत दूर की बात है, कभी चोरी तक नहीं हुई है वहां पे। आप क्राइम रिपोर्ट मतलब क्राइम के चेक करें, वहां पे बिल्कुल 0% है। आप जेलों में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, वहां पे है ही नहीं है कोई भी क्राइम। तो इतने सुकून के साथ, इज्जत के साथ आप लोग रहते हैं। आप लोगों को क्या जरूरत है कि आप लोग यहाँ पे इंतशार फैलाएं? और आप लोगों ने लोगों को तकसीम कर दिया है, इलाके पाकिस्तान, इलाके खुद मुख्तारी। आप सीधी तरह लोगों को मोटिवेट करें कि उधर वाले कश्मीरियों को हम पहले आजादी दिलवाएं, जब आजाद हो जाते हैं तो आप बेशक खुद मुख्तार रियासत बनाएं, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपका रिश्ता नहीं टूट सकता। शुक्रिया। थैंक यू मेरी बहन। उस्मा बहन, आपका मौक़िफ़ जो है वो भी हमारे नाज़रीन ने सुन लिया, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए। और कमल हयात साहिबा, थैंक यू, आपका भी मेरे दो मेहमान भी बहुत मौजूद रखते हैं। उनका मौक़िफ़ जो है ना पूरी दुनिया में मेरे प्लेटफॉर्म से जो है वो सुना जा चुका है, फैल चुका है। यहाँ लोग हमें वॉच कर रहे हैं, काफी सारे लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग जो है पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम मुख्तसर है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक इजाजत दीजिए। आप लोगों का और हम सब का जो है वो अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात।